अपनी ही पत्नी पर नजर रखने के लिए एक डॉक्टर ने बदला अपना चेहरा, लेकिन जो खेल उसने पत्नी को परखने के लिए शुरू किया था, उसी खेल ने उसे बना दिया अपनी ही बीवी का जिम वाला आशिक। अभिषेक जैसे ही घर से बाहर निकला, उसने तुरंत गाड़ी मोड़ी और सीधे गुड्डू के गैराज पहुंचकर अपने चेहरे से उस सिलिकॉन प्लास्टिक सर्जरी मास्क को उतार फेंका। राहुल वापस अपने असली रूप में आया, अपनी कार उठाई और कुछ ही मिनटों में एक थके हुए डॉक्टर की तरह घर के अंदर दाखिल हुआ। वो सीधे बेडरूम की तरफ भागा, जहां जिया पैर पर पट्टी बांधे बेड पर लेटी हुई थी। राहुल ने चेहरे पर गहरी फिक्र और घबराहट का मुखौटा ओढ़ा और जिया के पास बैठकर हड़बड़ाहट में पूछा, जिया, ये तुम्हारे पैर में क्या हो गया? तुमने मुझे बताया तक नहीं। जिया ने अपने पति की आंखों में वो डर देखा तो बात को संभालते हुए बहुत ही शांत आवाज में कहा, आप हॉस्पिटल में इतने बिजी रहते हैं, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। पास के ही एक हॉस्पिटल जाकर मैंने पट्टी करवा ली थी। राहुल ने डॉक्टर होने का नाटक जारी रखते हुए तुरंत टेबल पर रखी मेडिकल रिपोर्ट्स उठाई, उन्हें बहुत ध्यान से चेक किया और एक प्रोफेशनल डॉक्टर के लहजे में हिदायत दी कि चोट भले ही मामूली दिख रही है जिया, लेकिन तुम्हें पूरे 3-4 दिन बेड रेस्ट करना होगा, क्योंकि अगर इस पर जरा भी दबाव पड़ा तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। राहुल की ये नपी तुली और प्रोफेशनल बातें सुनकर जिया का दिल अंदर ही अंदर खट्टा होने लगा और वह छत को ताकते हुए सोचने लगी, एक तरफ मेरे अपने पति हैं जो हर बात सिर्फ एक डॉक्टर की तरह करते हैं, और दूसरी तरफ अभिषेक, जिसने मुझे वो अपनापन दिया जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसी कश्मकश के बीच पूरा एक दिन बीत गया और अगले पूरे दिन राहुल ने हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली और वो 24 घंटे घर पर रहकर जिया की देखभाल में जुट गया। राहुल ने खुद अपने हाथों से जिया के लिए हल्का और हेल्दी खाना बनाया, उसे समय पर दवाइयाँ दी और उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा, जिससे जिया को पहली बार अपने रूखे पति के अंदर छुपा वो पुराना प्यार और केयर साफ साफ दिखने लगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राहुल बेडरूम में आया और उसने जिया के पैर से पुरानी पट्टी को बहुत ही सावधानी से उतारा ताकि वो अच्छे से नहाकर फ्रेश हो सके। जिया जब नहाकर वापस आई तो राहुल ने बहुत ही सलीके से उसके पैर पर एक नई और साफ पट्टी बांधी और उसका हाथ थामकर बड़े लाड से बोला कि जिया, मुझे लगता है कि आज भी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए, मैं आज भी घर पर रुककर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। जिया ने राहुल की आंखों में अपने लिए वो बेपनाह मोहब्बत देखी तो वो अंदर तक पिघल गई और उसने मुस्कुराकर मना करते हुए कहा कि नहीं जी, अब मैं काफी ठीक हूँ, आप हॉस्पिटल जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत से सीरियस मरीज आपका इंतजार कर रहे होंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके डॉक्टर धर्म में कोई भी समझौता हो। राहुल ने उसके पैर की सूजन को दोबारा चेक किया और तसल्ली से सिर हिलाते हुए कहा कि हाँ, अब तुम पहले से बहुत बेहतर लग रही हो। बस एक बात याद रखना, अगर जरा सी भी तकलीफ हो तो तुरंत मुझे कॉल करना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगी। इतना कहकर राहुल ने अपना स्टेथोस्कोप उठाया और जिया को एक प्यार भरी मुस्कान देकर हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गया। दोपहर ढलते ही जिया को घर में भयंकर अकेलापन महसूस होने लगा और वो सोफे पर बैठे बैठे गहरी सोच में डूब गई कि पिछले 2 दिनों से अभिषेक ने ना तो कोई कॉल किया और ना ही उसकी कोई खबर ली। अपनी इसी बेचैनी से तंग आकर जिया ने आखिरकार अभिषेक का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के केबिन में बैठे राहुल के उस सीक्रेट फोन की घंटी बज उठी जिसका नंबर सिर्फ और सिर्फ जिया के पास था। स्क्रीन पर जिया का नाम देखते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो गुस्से और जलन में जलते हुए सोचने लगा कि मैंने कल पूरे दिन हॉस्पिटल छोड़कर जिया की इतनी परवाह की, इतनी केयर की, फिर भी इसने अभिषेक को कॉल कर ही दिया। राहुल ने अपने दिल पर पत्थर रखकर आवाज बदली और फोन उठाते ही जिया ने उलाहना देते हुए कहा कि क्या हुआ अभी, अब तो तुम कॉल भी नहीं करते। इतनी जल्दी भूल गए अपनी इस दोस्त को? मुझे लगा तुम अपने पति के साथ होगी, इसलिए मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं डालना चाहता था। जिया का दिल अभिषेक की इस गहरी समझदारी पर पिघल गया और वो भावुक होकर बोली कि तुम मेरे बारे में कितना सोचते हो अभी, तुम प्लीज अभी मेरे घर आओ ना, तुम जब साथ होते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिया की ये बात सीधे राहुल के सीने में खंजर की तरह चुभी और वो मन ही मन छटपटा उठा कि जिया ये क्या कह रही है। उसे इस पराये अभिषेक के साथ अच्छा महसूस होने लगा है। उसने कांपती आवाज में कहा कि ठीक है जिया, मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ। फोन रखते ही राहुल के चेहरे पर एक खौफनाक और आखिरी फैसला साफ दिखने लगा और उसने मुट्ठियां भींचकर खुद से कहा कि आज मैं इस दोहरे खेल और झूठ की कहानी को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, चाहे जो हो जाए। राहुल ने तुरंत अपनी सीक्रेट लैब में जाकर उस प्लास्टिक सर्जरी मास्क को अपने चेहरे पर चढ़ाया और पूरी तरह अभिषेक बनकर सीधे अपने ही घर के अंदर दाखिल हो गया। जिया उसे देखकर बहुत खुश हुई और पास आकर बोली कि तुम आ गए, अभी बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाती हूँ। पर अभिषेक ने उसका हाथ धीरे से हटा दिया और उसके चेहरे पर एक नकली उदासी छा गई। जिया ने हैरान होकर जब उसकी खामोशी की वजह पूछी तो अभिषेक ने एक बहुत बड़ा और सोची समझी साजिश का खुलासा करते हुए कहा कि जिया, मैं तुमसे दूर इसलिए रह रहा था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ।
और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा और मेरा एक होना कभी मुमकिन नहीं है, इसीलिए मैं खुद को रोक रहा था। ये सुनते ही जिया को मानो 440 वोल्ट का झटका लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वो हकलाते हुए चिल्लाई, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो अभी? हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। तुम मेरे बारे में ऐसा घटिया कैसे सोच सकते हो? राहुल अपनी शादी को और इस रिश्ते को पूरी तरह तबाह करने के इरादे से आगे बढ़ा। उसने कोई बात नहीं सुनी और जिया को अपनी बाहों में भींचकर सीधे उसके होठों पर किस करना शुरू कर दिया। जिया उस अचानक हुए हमले से इस कदर सुध-बुध खो बैठी कि एक पल के लिए उसने भी उस किस का जवाब दे दिया, लेकिन अगले ही पल जैसे ही उसे होश आया कि वह अपने पति राहुल को छोड़कर इस पराये अभिषेक को किस कर रही है, उसका ज़मीर जाग उठा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अभिषेक को पीछे की तरफ एक जोरदार धक्का दिया और गुस्से से कांपती हुई चीखी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये नीच हरकत करने की? मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ और अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। अभिषेक ने जिया के उस सच्चे गुस्से और आंखों के आंसुओं को देखा तो उसने एक भी शब्द नहीं कहा और बस एक आखिरी बार जिया की तरफ ग्लानि भरी नजरों से देखकर चुपचाप घर से बाहर निकल गया। जिया दरवाजा बंद करके फर्श पर बैठ गई और अपने आंसुओं को पोंछते हुए फूट फूट कर रोने लगी कि उससे कितनी बड़ी भूल हो गई। अब इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आगे क्या होगा? क्या जिया इस जिल्लत और पछतावे के बाद फिर से अपने डॉक्टर पति के साथ एक सामान्य शादीशुदा जिंदगी जी पाएगी, या फिर राहुल का ये खतरनाक सच कभी उसके सामने आकर इस पूरी कहानी में कोई नया बवंडर खड़ा कर देगा?